बचपन से सुना है, लेकिन गैस को हमने कभी देखा नहीं है और ना ही कभी छुआ है, सिर्फ उसे फील किया। तो आज हम जानेंगे कि गैस की वो कौन सारी खासियत है जिसकी बिना पर जनरली मुझे नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकते हैं। आपके सराउंडिंग्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीज प्रेजेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे सामने एक मार्कर है जिसका शेप जो ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल है। आपके आसपास में कोई ना कोई लिक्विड जरूर होगा, तो उस लिक्विड को भी आप छू सकते हैं, इस मार्कर को हम छू सकते हैं। ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड का भी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है और हम इसे छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। यानी सॉलिड और लिक्विड को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन गैस को नहीं कर सकते। गैस की बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से हम गैस को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। कुछ ही कलरफुल गैस होते हैं, कुछ ही गैस ऐसे होते हैं जिनका कुछ खास कलर होता है, तो जैसे हम उन्हें देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं तो उन्हें भी हम नहीं देख पाते। तो चलिए देखते हैं कि गैस की कौन कौन सी खासियत है जिसके बिना पर गैस का नेचर और प्रॉपर्टी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेप ऑफ द गैस एंड गैस मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शेप ऑफ द गैस एंड गैस मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ द गैस यानी गैस की शक्ल कैसी होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मार्कर का शेप ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल है। ये व्हाइट बोर्ड का शेप जो है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है। आपके आसपास में भी कोई ना कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा जिसका कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप होगा, कुछ ऐसे भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होंगे जिनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। लिक्विड का कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता या कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। उसको जिस बर्तन में हम रखते हैं उस बर्तन की शक्ल वो इख्तियार कर लेती है। लेकिन गैस का तो कोई शक्ल ही नहीं होता है। ना हम उसे बोल सकते हैं कि कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, कोई रेगुलर शेप या फिर कोई इरेगुलर शेप, कोई शेप का नाम नहीं दे सकते क्योंकि गैस का कभी भी फिक्स्ड शेप होता ही नहीं है। एक्चुअली गैस का शेप होता ही नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने ये अज्यूम कर लिया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की मदद से हमें पता चलता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो स्फेरिकल शेप है, लेकिन गैस का कोई शेप नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि गैस का शेप क्यों नहीं है? सॉलिड का शेप है, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं है लेकिन फिक्स नहीं है। उसे हम जिस कंटेनर में रखते हैं कंटेनर का ही शेप उस गैस का शेप हो जाता है, लेकिन गैस का कोई शेप नहीं होता है। तो देखिए कैसे वेरिएशन हो रहा। सॉलिड के पास शेप है, लिक्विड के पास फिक्स नहीं है और गैस के पास है ही नहीं। किसी भी चीज का शेप क्या होगा ये उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देखिए उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, करीब करीब ऐसा होता है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में इतने दूर होते हैं, देख सकते हैं आप इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितने ज्यादा दूर है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में इतने दूर होते हैं जैसे इनमें कोई बातचीत नहीं है, ये दोनों आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते, ये दोनों आपस में बातचीत नहीं कर सकते, कोई रिलेशन नहीं बना सकते। और इन दोनों में झगड़ा हो गया, जैसे दो लोग में झगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, खफा रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। देखिए ठीक उसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से काफी दूर है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखिए कितना ज्यादा है। सॉलिड में देखिए तो ऐसा लग रहा है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ही नहीं। लिक्विड में देखिए थोड़ा सा है, इनके बीच में थोड़ा सा है, सॉलिड के मुकाबले में है, लेकिन गैस के मुकाबले में ऐसा लग रहा है लिक्विड के पास में भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम गैस में देखें तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वजह भी ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने माना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल तो होते ही है और साथ ही इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, सॉलिड में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा होता है। गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। गैस में तो बोल सकते हैं कि होता ही नहीं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने ये अज्यूम ही कर लिया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि गैस के पास कोई भी खास शक्ल नहीं होती है, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास स्फेरिकल शेप होती है। चलिए हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आप इस मार्कर को देखें तो ये मार्कर इस पूरे स्पेस का कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, तो इसका अपना कोई खास वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, हम इसे जनरली चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से लिक्विड का भी वॉल्यूम जो है जनरली फिक्स्ड होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल होता है लेकिन जनरली फिक्स्ड होता है, उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो गैस है ये तो अभी हमने देखा, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस है वो बहुत ही डिफरेंट है, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। क्यों दूर होते हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक होता है, जनरली ना के बराबर होता है। इस वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी एक दूसरे से ज्यादा दूर होते हैं, और यही वजह है कि गैस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम भी चेंज करता है। गैस का वॉल्यूम तीन खास चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर। गैस की जो वॉल्यूम होती है जनरली वो इन तीन चीज पर डिपेंड करती है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस को इनक्लोज करते हैं तो उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होता है वो गैस का वॉल्यूम हो जाता है। अगर ये कंटेनर क्लोज्ड है तो इस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। कि गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी भी हमने जाना कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, एक बात। दूसरी बात हमने ये जाना जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। और नेक्स्ट जो है वो बहुत ही खास बात गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स को जितना स्पेस मिलता है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करने की पूरी कोशिश करता है। यही वजह है कि किसी भी गैस को अगर हम किसी भी कंटेनर में रखें तो उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम हो जाता है। एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है कि परफ्यूम का बॉटल को अगर आप खोल दें तो उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो बहुत ही वोलेटाइल होता है, तो जैसे ही हम उसका जो कैपर ढक्कन है उसको खोल दें तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घर के कोने कोने में फैल जाते हैं। आप 10 से 15 मिनट के बाद घर के किसी भी कोने में चल जाओ, उस परफ्यूम की स्मेल जो है आपको वहां तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वो लिक्विड होता है, जो परफ्यूम के अंदर जो लिक्विड होता है, परफ्यूम के बॉटल के अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड बहुत ही वोलेटाइल होता है। जैसे ही हम उसको ढक्कन खोलते हैं यानी कि प्रेशर कम कर देते हैं, तो प्रेशर जैसे ही कम करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाता है। अब उसका भी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि वो वोलेटाइल जल्द से जल्द वो गैसेस स्टेट में चली जाती है, और गैसेस स्टेट में जाने के बाद वो गैस मॉलिक्यूल्स पूरे घर के कोने कोने में वो मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। आप घर के किसी भी कोने में चले जाओ, उस परफ्यूम का स्मेल आपको वहां तक पहुंच ही जाती है। तो ये गैस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गैस मॉलिक्यूल्स की जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत है कि उसको जितना स्पेस मिलता है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, आसपास के पूरे सराउंडिंग्स को ही वो अपना वॉल्यूम मान लेता है। इसीलिए जब भी किसी भी कंटेनर में हम गैस को इनक्लोज करते हैं तो गैस उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था? टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गैस के टेम्परेचर को जब कभी भी हम बढ़ाते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है यानी कि जब भी कोई चीज मोशन में है, हरकत में है, तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होता है वही काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा, तो दूसरा मतलब ये हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज कर रहा, तो ओवरऑल रेट ऑफ मूवमेंट इंक्रीज कर जाता है। और रेट ऑफ मूवमेंट इंक्रीज करने की वजह से वो हरकत बहुत ज्यादा तेजी से करते हैं, तो बहुत ज्यादा तेजी से करने की वजह से वो थोड़ा और भी ज्यादा स्पेस को ढूंढने लगते हैं, तो ज्यादा स्पेस को ढूंढने के चक्कर में उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जा रहा है। तीसरा फैक्टर देखते हैं प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमने आपको एक एग्जांपल दिया परफ्यूम के बॉटल के ढक्कन को जब हम खोल देते हैं यानी कि
प्रेशर कम कर देते हैं। जब वो बंद था यानी कि उसके ऊपर प्रेशर था, वो एक क्लोज कंटेनर में था, इस वजह से इस वजह से उनके जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉटल के अंदर थे। लेकिन जैसे ही हमने उसके ढक्कन को खोल दिया तो उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर आ गए, यानी उनका प्रेशर कम बढ़ गया और स्पेस और भी बहुत ज्यादा मिल गया। इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जितना स्पेस मिलता है वो पूरे स्पेस को अपना स्पेस मान लेते हैं, और इसीलिए जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं वो जो बॉटल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स पूरे स्पेस को अपना स्पेस मान करके वो बाहर आ जाता है और पूरे जगह को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी कि प्रेशर को जब हम कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। और उस एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि जब परफ्यूम के बॉटल का ढक्कन बंद था यानी क्लोज था, यानी उसके ऊपर प्रेशर था, तो सारा परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल अंदर थे। यानी कि जब हम गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आ जाने की वजह से उनका वॉल्यूम भी घट जाता है। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ये वोलेटाइल है यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये गैस फॉर्म में रहेगा, तो फिर परफ्यूम के बॉटल के अंदर वो लिक्विड में क्यों है? तो लिक्विड में इसलिए है क्योंकि हमने प्रेशर बहुत ज्यादा दे दिया है। प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आता जाएगा और एक वक्त ऐसा आता है कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होते होते इतना आ जाता है जितना कि एक लिक्विड में होता है। तो लिक्विड में होता है, इसलिए जब हम परफ्यूम के बॉटल के ढक्कन को बंद करके रखते हैं तो उस वक्त प्रेशर कुछ इस तरह का होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के जैसा ही होता है। इस वजह से वो गैस मॉलिक्यूल्स अंदर जो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स बन करके रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फैलाव, यानी गैस में फैलने की सलाहियत होती है। एक कंटेनर है, इसमें हमने गैस को इनक्लोज कर दिया। ये एक पिस्टन है, पिस्टन की मदद से हम गैस के प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी टेम्परेचर रूम का 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम क्या करते हैं, पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। पिस्टन को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए हम प्रेशर को कम कर रहे हैं। प्रेशर को कम करने की वजह से क्या हो रहा है, हम इन गैस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा स्पेस ज्यादा दे रहे हैं। ये डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन है कि ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये जो वॉल्यूम है ये इनिशियल था, यानी कि इसको स्पेस थोड़ा और ज्यादा मिल गया, इतना स्पेस ज्यादा मिल गया। जैसे हमने देखा है आपको शेड करके, ये शेडेड रीजन जो है एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। ये प्रेशर को कम करने की वजह से स्पेस ज्यादा मिल गया। अब स्पेस ज्यादा मिल गया है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, हम अभी भी हमने जाना है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनको जितना स्पेस मिलता है वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो देखिए ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनको और भी स्पेस मिल गया है, तो अब ये आगे हरकत करेंगे, यहाँ पे भी चल जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर चल जाएंगे और पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करके खुद का वॉल्यूम बनाएंगे। गैस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सपेंसिबिलिटी, यानी गैस में फैलने की सलाहियत होती है। अब चलिए हम प्रेशर को कम करते हैं, यानी पिस्टन को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। तो देखिए पिस्टन को जब नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, देखिए पिस्टन को हम नीचे की तरफ लेकर के आ गए, मतलब इतना वॉल्यूम जो है, ये जो जितना वॉल्यूम को हमने कर्ली ब्रैकेट से शो किया है वो वॉल्यूम जो है घट गया, यानी स्पेस कम हो गया। गैस मॉलिक्यूल्स में एडजस्टमेंट बहुत होते हैं, अगर वो कम जगह मिलता है तो वो उसी कम जगह में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है अब आपस में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाएंगे। देखिए इनके मुकाबले में कितना क्लोज हो गया, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स को हमने कंप्रेस किया है और इस खासियत को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस में फैलने की भी सलाहियत होती है और गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, डिफ्यूजिबिलिटी। एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और भी बहुत सारे डिफरेंट गैसेस पाई जाती है। वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। ऐसा हरगिज भी नहीं है कि एटमॉस्फेयर का एक पोर्शन सिर्फ ऑक्सीजन के लिए फिक्स है कि इस एरिया में सिर्फ ऑक्सीजन है, इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस एरिया में नाइट्रोजन गैस है, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में डिफ्यूज होकर के रहते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है प्रेशर ऑफ द गैस। हम गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हर वक्त हर पॉसिबल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स इस साइड, जब ये मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं तो उस दौरान ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और साथ ही ये जो कंटेनर का वॉल है उससे भी कोलाइड करते हैं। तो
जब ये वॉल के कंटेनर पर या फिर आपस में कोलाइड करते हैं तो उस समय एक प्रेशर डालते हैं, उसी प्रेशर को हम गैस प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ द गैस कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर डाल रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि केटी जी ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने इसे नेग्लेक्ट कर लिया। उसने मान लिया कि ये गैस प्रेशर भी नेग्लिजिबल है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को नेग्लेक्ट किया था। वो ये था गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम और गैस मॉलिक्यूल्स के प्रेशर, दोनों को ही नेग्लेक्ट कर दिया गया था। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम और गैस मॉलिक्यूल्स के प्रेशर का रियल गैस पर बहुत इफेक्ट होता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।